हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। दीपावली आपकी कैसी रही? मैं दीपावली पर अपने बच्चों के पास चली गई थी। आज बहुत दिनों बाद मैं बड़ा सुंदर विषय लेकर हाजिर हुई हूँ। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इस पंक्ति में पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा है। जीवन का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ये एक गजल की बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं रहती। ठहर जाने से वो आसान बनती भी नहीं। जिंदगी का नाम है चलते रहना। चाहे लाख मुश्किलें आए, चाहे लाख रोड़े आए, चाहे लाख परेशानियां आए, हमें तो सिर्फ चलते ही रहना है। तो जिंदगी का सफर बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। कड़ी धूप भी आती है, कभी तेज वर्षा भी होती है, कभी बहुत सर्दी भी सताती है। तो सफर तो हमेशा से ही कठिन रहता है। लेकिन क्या हम सफर करना छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सफर तो जारी ही रहेगा। कदम डगमगाते हैं, लोग भी बदलेंगे। कभी धूप आएगी तो कभी छांव आएगी, कभी बारिश आएगी तो कभी पतझड़ भी आएगा। कभी नए नए लोग मिलेंगे तो कभी पुराने रिश्ते टूट भी जाएंगे। कभी प्यार मिलेगा तो कभी ताने मिलेंगे, कभी कोई पीठ थपथपाएगा तो कभी पीठ में छुरा भी भोंका जाएगा। यही जिंदगी का सफर है। कहीं आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो कभी शारीरिक स्थिति खराब हो जाएगी तो कभी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाएगी। चारों ओर से मुसीबतें घेर लेगी, मगर हौसला यदि बना रहेगा तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता पा लेगी। तो मुख्य बात यह है कि हौसला खोना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, कदम पीछे नहीं खींच लेने हैं। क्योंकि हमारे कदम पीछे खींच लेने से भी सफर तो रुकेगा नहीं। आगे तो हमें बढ़ना ही होगा, क्योंकि दिन और रात बराबर बीत रहे हैं। तो हर ठोकर एक सीख है, हर दर्द एक नई ताकत है। बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये ना सोचो कल क्या होगा, ये ना सोचो कल किसने क्या किया था। बस आज का समय है, आज हमें चलते रहना है। चलते रहने का मतलब है निरंतरता बनाए रखनी है। हर परिस्थिति में हमें अपना हौसला बढ़ा करके चलते जाना है। क्योंकि सफर यदि रुक जाएगा तो जिंदगी भी रुक जाएगी। एक छोटी सी कहानी से आपको ये बात समझ में जरूर आ जाएगी। एक घोड़ा अपने मालिक के साथ में रास्ते में जाता है। घोड़े को प्यास लगती है। मालिक को दूर एक खेत पे किसान चड़स, जो बहुत पुराना जमाने में सिंचाई का एक साधन हुआ करता था, जिसमें चारों तरफ बैल घूमता रहता था और नीचे से मटकियां भर के ऊपर आकर के और ऐसे खेत में वो पानी जाया करता था। उसकी जो आवाज थी वो चढ़ चू होती रहती थी, इसलिए उसका नाम भी चड़स ही पड़ गया। तो जब वो पथिक वहां आता है अपने घोड़े को लेकर के, तो वो घोड़ा जो है उस चू चू की आवाज से बिदक जाता है। रहट तो चढ़ती रहती है, उसकी चू चू की आवाज आती रहती है और घोड़ा पानी पीने के लिए झुकता और फिर डर के हट जाता है। तो वो पथिक जो है उसके शान से कहता है कि भैया, 1 मिनट के लिए यदि आप ये बैल रोक दें तो मेरा घोड़ा पानी पी ले। किसान ने कितना सुंदर जवाब दिया। यदि घोड़े को प्यास लगी और उसे पानी पीना है तो उसे इस चढ़स के आवाज के साथ ही पानी पीना होगा। क्यों? यदि ये चढ़स में रोक देता हूं तो पानी का आना भी रुक जाएगा। तो इसी चू चू के अंदर, इसी आवाज के साथ घोड़े को पानी पीना होगा। यदि वो प्यासा होगा तो अवश्य पिएगा। यहाँ ये बात हम सबको एक बहुत बड़ी शिक्षा दे गई कि जीवन में यदि जीना है तो हमें हर दर्द का, हर मुश्किल का, हर अच्छाई का, हर बुराई का सामना करना ही होगा। यही जिंदगी है। इसीलिए कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी गहरी बात है, बड़ी फिलोसॉफी की बात है। तो घोड़ा
उस चड़स की चू चू के अंदर ही पानी पीता है, पथिक अपने रास्ते चला जाता है। इसी तरह हमें भी इसी जिंदगी में रह करके, इन्हीं लोगों के बीच में रह करके अपने इस जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाते रहना होगा। आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम थम जाएंगे। थम हम सकते नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त चलता ही रहता है। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आप अब क्या सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।